GHA जिसे हम कहते हैं, ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम बॉडीज़ हैं जो अपने अपने जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे साथ, मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर आतिफ रज़ा साहब, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। चूंकि प्रेसिडेंट डॉक्टर मकसूद जाहिद साहब उम्रे पे गए हुए हैं तो उनकी जगह पे प्रिजाइड हमें ये कर रहे हैं। मेरी लेफ्ट साइड पे डॉक्टर एहतशामुल हक साहब हैं, ये पैटर्न इन चीफ हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन गुजरात के। उनसे आगे डॉक्टर अदील मलिक साहब बैठे हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं YDA गुजरात के। आगे हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब हैं, ये हमारे क्लिनिकल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। आगे हमारे उधर बैठे हैं सैयद अकबर शाह साहब, ये सरपरस्ते आला हैं हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ के। इससे आगे इधर मेरी राइट साइड पे जनाब गुलाम शबर हाशमी साहब बैठे हैं जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के सदर मोहतरम हैं। उनसे आगे हमारी नर्सिस की जो YNA की प्रेसिडेंट हैं स्टाफ शफक, वो बैठी हैं यहाँ पे, और उनके साथ हमारी यहाँ पे जो डिप्टी नर्सिंग हैं वो तशरीफ फरमाएं। मैं इन सब का भी मशकूर हूँ और आप सब का भी बाकायदा आगाज करते हैं। एक्चुअली जो ये पूरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटल के अंदर तमाम कैडर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बैठने का भी कुछ मकसद है। यहाँ पे हम जिस जगह पे बैठे हैं ये अजीज भट्टी शेही टीचिंग हॉस्पिटल है। अजीज भट्टी शेही टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला के बाद अकलौता टीचिंग हॉस्पिटल है जो आजाद कश्मीर, भिम्बर, मंडी बहाउद्दीन, भालिया, सराय आलमगीर, जेलम, पिंडी तक ये आपका ऑल अलोन एक टीचिंग हॉस्पिटल है। टीचिंग हॉस्पिटल से मुराद इसके साथ एसोसिएट करता है एक मेडिकल कॉलेज जिसे हम नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज कहते हैं। उसके साथ हमारा सरकारी नर्सिंग स्कूल है जहां पे हमारी नर्सिस ग्रेजुएट होके कंप्लीट करके जॉब के लिए जाती हैं, और दे आर वेरी फ्यू इन पंजाब। ये कोई बहुत फरावानी में नहीं है, जगह जगह नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास इधर अलाइड हेल्थ के लिए जो हमारा पैरामेडिकल स्कूल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनके प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, डॉक्टर फैसल साहब, वो भी जस्ट पहुंचे, उनका भी मैं शुक्रगुजार। हमारे पास एक टीचिंग प्रोग्राम है पूरा चलता है। उस टीचिंग प्रोग्राम के तहत हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब यहाँ बैठे हैं आपके सामने, न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर आतिफ रजा साहब है यहाँ बैठे हुए। इनका एक टीचिंग प्रोग्राम है, एक सुपरवाइजर है यहाँ पे, ये नए डॉक्टर्स को ट्रेन करके कंसल्टेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारी नर्सिंग की ट्रेनिंग प्रॉपर पूरी होती है। यहाँ पे हमारे हाउस जॉब करने के लिए लोग आते हैं और हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर वो कंसल्टेंट बन के मुख्तलिफ अजला में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये हॉस्पिटल जैसा कि आप लोग जानते हैं सिर्फ गुजरात की 30-32 लाख आबादी को केटर नहीं करता, ये आपकी आजाद कश्मीर, आपका मंडी बहाउद्दीन, आपकी सराउंडिंग जितनी भी है उन सबको ये केटर करता। पेशेंट डेली इसका टर्नआउट जो है वो मिनिमम टर्नआउट इसका 7 to 8,000 है, 4-5,000 ओपीडीज में, और इसी तरह 4-5,000 आपका इमरजेंसी के अंदर। जो पर डे सर्जरी हो रही है ना अजीज भट्टी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी और इंक्लूडिंग हमारे जो थिएटर्स हैं, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है, पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, पर डे एवरेज अगर आप निकाल लें तो मोर देन 200 सर्जरीज। यू कैन चेक योर रिकॉर्ड, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते, मोर देन 200 सर्जरीज। अगर आप इंडोर की बात करेंगे तो इंडोर में लास्ट मंथ का जो एडमिशन है वो मोर देन 6,000 पेशेंट्स हैं, 6,000 से जायद मरीज दाखिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप पर डे की एवरेज निकाल लें, 700 बेड तकरीबन हमारे मिला जुला के 710, 720 इसी के राउंड अबाउट बेड्स बनते हैं, चूंकि एड अपॉन होते जाते हैं साथ। ये इतना बड़ा यूनिट है और इस यूनिट, इस इदारे को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सुपरविजन में है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कस्टडी में है, और जितने इसके एम्प्लॉइज हैं, जितने इसकी ट्रेनीज हैं, कोई किसी की जाती ख्वाहिश पे यहाँ पे नहीं लगा हुआ। कोई अपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रहा है, अपनी जितनी जॉब्स लेके आ रहे हैं, कोई अपना अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है तो उनका वो उसके ऊपर पूरा मेरिट के ऊपर करके वो आता है, अगर कोई पीजी आ रहा है तो वो अपनी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की तरफ से लेके आ रहा है, कोई हाउस जॉब है तो उसकी पूरी पॉलिसी है उसके तहत वो आ रहा है। सो मेरा आप भाइयों को इतनी लंबी तफसील बताने का मकसद सिर्फ इतना, मैं इससे भी थोड़ा एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है बताना कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन और इदारा जो है इतना बड़ा, इदारे के अंदर जवाबदेही है, हर एक इंसान की जवाबदेही मौजूद है। लगता है ऐसा ही
है बाहर से, अगर ये चल रहा है, अगर ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर ये इतने पेशेंट्स को केटर कर रहा है और इसके अंदर एक निजाम चल रहा है, तो उस निजाम को चलाने के लिए जहां पे हुकूमत मौजूद है, तो हुकूमत ने अपने नुमाइंदे भी डिप्यूट किए हुए हैं यहाँ पे। वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब हैं, वो हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरीज हैं, वो हमारे चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हों, ये पूरी एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है यहाँ पे। और अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे, चलिए उसको स्लाइस आउट कर दे, आप कहें जी वो कौन किधर कहां तक पहुंचता है, तो आप स्लाइस करें। आप डॉक्टर्स की बात कर लेते, एक डॉक्टर है जो हाउस जॉब लेता है, वो जहां पे हाउस जॉब करता है, हाउस जॉब करने के लिए जो उसका रोस्टर बनाता है, उसका रजिस्ट्रार बनाता है। हु इज रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार इज अवर पीजी ट्रेनी, पीजीआर जो होता है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट, जो वो रजिस्ट्रार होता है एचओडी की तरफ, वो उसका रोस्टर बनाता है और वही उसका चेक एंड बैलेंस रखता है। रजिस्ट्रार का चेक एंड बैलेंस उसका सीनियर रजिस्ट्रार रखता है, सीनियर रजिस्ट्रार का चेक एंड बैलेंस उसके सुपरवाइजर के पास, पीजीआर का सुपरवाइजर के पास, उनके बाद उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कहने का मकसद है, और इसी तरह हमारी नर्सिंग का, ये नहीं है कि डॉक्टर्स हैं तो इस ससना हो गया बाकी सारा। नर्सिंग स्कूल के अंदर मैं आज आपको ये बता दूं, अगर किसी मेरे भाई को ये नहीं पता, नर्सिंग स्कूल के अंदर आप जो मेरिट कंप्लीट करके आते हैं, दैट मेरिट इज मोर देन 90%। आज 93% मेरिट के ऊपर लास्ट इंडक्शन हुई है। 96 97 अबव वाला केई में ग्रेजुएशन ले रहा है अपना एडमिशन। पब्लिक सेक्टर का मेरिट 94 अबव है, अल्लामा इकबाल का, केई का 90% प्लस का नर्सिस का है। इसी तरह उनकी चेन ऑफ कमांड है, वो अपनी ट्रेनिंग करती हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वो पंजाब गवर्नमेंट से अपनी जॉब अप्लाई करती हैं। इसी तरह उनके ऊपर एक नर्स है, चार्ज नर्स है, चार्ज नर्स के ऊपर एक हेड नर्स है, हेड नर्स के ऊपर डिप्टी नर्सिंग है, उसके ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और उसके ऊपर एमएस। सो इतनी तफसील बताने का मकसद ये है कि जब इतना इंस्टीट्यूशन हो, इतनी सारी बात हो, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमें एज एन हॉस्पिटल, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए ये महसूस हुआ कि ये पूरे हॉस्पिटल, पूरे इदारे का एक आप मीडिया ट्रायल हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी गुजरात में, मैं 2005 से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, 2023 हो गई है आज। मुझे बहुत दुख है, 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, 4 दिन से मुसलसल हमें मीडिया में इस इदारे को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। मैंने किसी से बात नहीं की, शायद 1-2 बंदों से मेरी बात हुई हो, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा बंदे चले जाएंगे यार, बंदे ट्रांसफर हो जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी, मर जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, इदारा यहीं रहेगा, इदारा यहीं रहेगा, गुजरात यहीं रहेगा, आप लोग यहीं रहोगे। इस इदारे को इतना ह्यूमिलेट करोगे तो आपकी कल को बहन ने आना है, बेटी ने आना है, भतीजी ने आना है, भांजी ने आना है, इसी इदारे में आना है। मैं नहीं कहता कि कोई चीज किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन, इदारों के अंदर तरीकाकार वजह किए गए। ये कोई माजरत के साथ करियाना स्टोर या जनरल स्टोर नहीं है भाईजान कि आप उठें और आप कहेंगे इसका तो चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, जो करना चाहे आप कर लें, जो आपके इख्तियार में आए आप कर दें, जिसको दिल चाहे पोर्ट्रे कर दें। इनकी फैमिलीज हैं, यहाँ पे 200 से ज्यादा हाउस ऑफिसर काम कर रही हैं, मोर देन 200 पीजीआर्स काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, डब्ल्यूएमओ हमारी काम कर रही हैं, हमारी नर्सिस काम कर रही हैं, हमारी टेक्नीशियंस काम कर रही हैं, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ फीमेल काम कर रहा है। यार इतने लोग काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे खुद फील हो रहा है, मुझे मेरे घर वाले मेरे से पूछते हैं, वालिद साहब मेरे से पूछते हैं, यार ये कोई ऐसी हवसगाह है जहां पे जिनसी दरिंदे घूम रहे हैं और खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। यार कोई बुराई किसी में, इंसान में कोई हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है, उसका मैकेनिज्म बना यार भाई मेरे, वो मैकेनिज्म फॉलो कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है यार। हमारी रोज शिकायत होती है, कमी बेशियां, बंदा बशरा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, शिकायत करो यार, इदारे को जाओ, इदारे के पास जाओ, इदारे के सरबराह के पास जाओ, वो उसका कस्टोडियन है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको बिठाया इसीलिए, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, इदारों के पास। हमारे चेक एंड बैलेंस का पैटर्न अगर आप सबको पता ना हो तो मैं बता दूं कि हॉस्पिटल के अंदर अगर मैं कोई मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं एमएस को भी जवाब, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं डिप्टी कमिश्नर को भी जवाब दूं, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो सेक्रेटरी हेल्थ को भी जवाब दूं, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी मैं जवाब दूं। उसको भी छोड़ दें तो उसके बाद मैं अपनी रजिस्ट्रेशन बॉडी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भी जवाब दूं। बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है जो 6 डिपार्टमेंट्स को जवाब दे, हम लोग जवाब दें भाईजान। इसी तरह बाकी सब का भी है। मैं सिर्फ डॉक्टर का इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रोलॉन्ग ना हो जाए बात, छोटी बात में हम अपनी बात आपके पास रख। इसी तरह नर्सिंग काउंसिल है, इसी तरह एलाइड हेल्थ प्रोफेशन की है, इसी तरह हमारे दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ या टेक्नीशियन जो भी कर रहे हैं सारे, उनका भी सारा ऐसा पैटर्न। सो मेरी गुजारिश या कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखें आप कैसे, आप एक फीमेल हमारे पास जो काम कर रही है, आप यार करो मीडिया के ऊपर जो आपने करना है। आपने फर्ज करो आपने कोई काम करना है तो आप पहले कोशिश तो कर लो, किसी की दाद रसी नहीं हो रही तो आप उसकी आवाज बने। आप लोग मीडिया जितना भी है, आप मुआशरे की आंख और कान है, हम इससे इनकारी नहीं है यार, लेकिन आप ये तो देख लो ना कि पैटर्न क्या है भाई मेरे। आप ये तो देख लो कि वो आंख जो देख रही है, जो कान वो सुन रहा है, क्या वो जायज है, नाजायज है, क्या उसका तरीकाकार दुरुस्त है, गलत है, क्या इसके करने से इसके पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे या बुरे। मैं ही कह रहा जिसने भी ये किया था उसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन होगी, मैं किसी को ब्लेम करने वाला कोई नहीं हूं यहाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, और ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि क्या उसने अपने प्रॉपर पूरे डेकोरम पूरे
किए? क्या इसको उसने पूरा हाईलाइट किया? क्या उसने जाके किसी के आगे एप्लीकेशन रखी? क्या उसने बताया किसी को कि ये कोई एक, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जिनसी भेड़िया फॉर एग्जाम्पल उन्हीं की जुबान में कह लें कि ये हमारे सिस्टम में इंडक्ट हो गया, आ गया, वो कोई टेक्नीशियन है, वो कोई डॉक्टर है, वो कोई सपोर्टिंग स्टाफ का है, वो कोई नर्स है, वो कोई भी है यार, वो कोई एमएस है, क्या उसके लिए आपने किसी इदारे से रजू किया? क्या आपने किसी को कहा कि ये आपके अंदर घुसपैठिए, बेड़िए, जो भी आप उसको नाम दे, वो बैठा हुआ है, इसका सदेबाप करें? हाँ, अगर आप समझते हैं कि पावर टूल्स इतने ज्यादा हैं, आप समझते हैं कि पावर डायनामिक्स इतनी ज्यादा है, यहाँ पे कोई पूछ परतीज नहीं, और उसका जो जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो रोड के ऊपर बैठे, हम भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, आप लोग ही हमें कवर करते हैं, आप लोग ही हमारी आवाज दीवानों तक पहुंचाते हैं, रोड साइड डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं, लेकिन कुछ करने के बाद करते हैं। ये नहीं कर देते कि हम इमीडिएटली बैठ जाए कि अभी कुछ होना नहीं है, अभी हमने किसी से बात भी नहीं की तो सारा कुछ हो गया। सो मेरी गुजारिश आप सबसे, आप सब भाइयों से, ये किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है इदारे के साथ। ये डॉक्टर्स को छोड़ दें, नर्सिस को छोड़ दें, अलाइड हेल्थ को छोड़ दें, सपोर्टिंग स्टाफ को छोड़ दें, ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं है। आप कैसे अपनी बांजी, भतीजी, बहन, बेटी किसी को भी भेजेंगे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए? मुझे आज 4-5 दिन के सिनेरियो में बताएं कि अजीज भट्टी हॉस्पिटल का इमेज क्या है पूरे गुजरात के अंदर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, पूरे नेशन, जो भी गुजरात का बंदा बाहर बैठा उसका क्या इमेज? ठीक है यार, आपको पब्लिसिटी भी ग्रांट होगी, व्यूअरशिप भी मिल गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताएं कि हाउ इट वर्क्स फर्दर, आगे ये कैसे काम करेगा? व्हाट इज द टारगेट? आपने क्या अचीव किया? तो आपने ठीक आइडेंटिफाई कर लिया एक बंदे, आपने ट्रेस कर लिया, जायज नाजायज जो भी है उसमें प्लांटेड नहीं है, प्लांटेड जैनमन था, ठीक है, मैं मान लिया आपकी सारी बात। नो, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एट द एंड ऑफ द डे कोटा फ्ला ही है ना, वो जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हमें उससे एतराज हो ना हो, होना तो फैसला वहीं पे है, वहीं पे आपने एविडेंस प्रूव करने, उसी कोटा फ्ला ने, उसी सेक्रेटरी हेल्थ ने यहीं पे एक इंक्वायरी मार्क करनी है, इसी इंक्वायरी ने कंडक्ट करके आगे कर। एक तो आपने सिस्टम को, फ्ला को रोका, उसको कट करके आपने अपना एक रख दिया, अपना पूरे का पूरा, चले वो आपने एक रख दिया, आपने एक दफा पॉइंट, आप अगर एक लड़का है जिसका नाम कोई भी है, वो अली इमरान शौकत है, जिसने ये जो इस मामले में इन्वॉल्व है, चाहे वो है, मान लेते हैं वो, अब यार न्यूज लगा लो, अली इमरान शौकत है, वो उसने कोई ऐसा एक्ट किया, आपने टाइटल देखे हैं भाई? टाइटल देखे हैं, अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जिनसी तशद्दुद, नर्सिस के साथ जिनसी तशद्दुद, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व। अब मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डिबेट हियर, मैं आप भाइयों के साथ किसी किस्म की डिबेट या बहस में नहीं, मैं तो अपना इन सब के साथ अपना मौकफ रखने आपके पास आया। फैसला आप लोगों ने करना, आप भी गुजरात के बासी हो ना। मैंने किसी को कल कहा था कि यहीं से हमने रिटायर होके यहीं पे मैंने आपने एक दूसरे का जनाजा पढ़ना, मतलब यह है कि जब रहना हमने गुजरात में, इस्लाह कोई बुराई नहीं है, आप लोगों ने करनी है, आप साथ लेके चले। मुझे प्रेस क्लब से प्रॉब्लम होगी तो जो भी आपका सिटिंग प्रेसिडेंट होगा मैं उससे बात करूंगा, मैंने बात की भी, जितने साबका अदवार में गुजरे हैं पूछ ले उनसे। मुझे अगर किसी से प्रॉब्लम थी तो मैंने बात की, मैंने कहा जी ये फलां बंदे ने ऐसे किया, मुझे प्रेस क्लब में इजाजत नहीं मिली तो मुझे फलान हुआ। मैंने तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, मैंने तो जाके कहीं पे पोस्टर शेयर नहीं की, फेसबुक पे नहीं लगाई कि सारे के सारे साफी है, मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा। जब आपका फोरम मौजूद है तो मैं उस फोरम में जाऊंगा। सो इसी तरह हमारे लिए हमारी ऑनरेबल जितनी खवातीन है, हमारी फैमिली है, वो सारे हम यहाँ पे काम करते हैं। खुदारा जहाँ पे आप बार बार बहन बेटी, आप इतना प्यारा व्लॉग करते हैं बहन बेटी का और उसी बहन बेटी को इस्तेसाल करते हैं, इतनी खूबसूरत बातों में लपेटते हैं कि एक बहन बेटी की इज्जत है, हाथ जोड़ जोड़ के आप कहते हैं एक बहन बेटी की इज्जत है। यार इज्जत है तो साथ ही उसी इज्जत को इस्तेसाल कर रहे हो आप। क्या आप बता रहे हो कि यहीं पे नर्सिंग काम करती हैं, यहीं पे डॉक्टर्स काम करती हैं, एक डॉक्टर है फलां जगह पे, उसका नाम अल्फाबेटिकली ए से शुरू होता है, और भाई मेरे तुम्हें पता है कि ए से 25 नाम शुरू होते हैं, 25 के 25 को तुमने क्रॉस चेक लगा दिया। बता दो, इससे बेहतर तो वो है कि वो 25 अजियत में ना रहे, एक का नाम बता दो अगर तुम्हारे पास जायज बात है। पहली बात तो ये मीडिया की बात ही नहीं है। गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द सेक्रेटरी हेल्थ, गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द एमएस अजीज भट्टी हॉस्पिटल। आपको नहीं एतबार यहाँ पे, और यार सेक्रेटरी हेल्थ के पास चले जाओ, नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के पास चले जाओ। जर्नलिज्म की तो, जर्नलिस्टों की तो एक्सेस है, वो तो जा सकते हैं उनके पास, वो जाएं, जाके यार उधर शिकायत करो कि यहाँ पे एक जिनसी भेड़िया है और उसकी प्रोटेक्शन है सबके पास, जाएं वहां पे। लोगों में आप पिक्चराइज करके क्या बताएंगे, क्या 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 इमेज गेन करेंगे लोग आपके लिए, क्या कुछ पॉजिटिव देंगे? मैं ये नहीं कहता कि यार दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई आइडियल हैं, लेकिन जो भी गिवन सर्कमस्टांसिस हैं, मेरे कोलीग्स, मेरे सारे सीनियर्स और मेरे जूनियर, वो गिवन सर्कमस्टांसिस में अपनी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मौजूद है। हम इसको इससे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। आए मेरे साथ मिलकर नवाशर मेडिकल कॉलेज का एक 600 बेड हॉस्पिटल 2009 से पेंडिंग है, आए मिलकर लड़े उसके लिए, आए इसकी एक्सपेंशन के लिए लड़े। हम तो रोज दिन से लड़ रहे हैं। 2005 में जब मैं आया था तो 270 बेड का हॉस्पिटल था, आज 2023 है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे कोलीग, मेरे दोस्त, मेरी तंजीम में सारी की सारी बॉडीज
हम सारे ये नहीं है कि सोए हुए हैं और अपनी मस्त में लगे हैं कि जी जॉब चल रही है, कोशिश भी कर रहे हैं अपलिफ्ट को। मेडिकल कॉलेज की ऑटोनॉमी की थी, अब मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की हैं, आज उसकी ऑटोनॉमी होगी। आज वो अदारा इंडिपेंडेंटली, नवाज शरीफ का एक प्रिंसिपल है, उसकी क्लॉट है। इंशाल्लाह ताला हमारा मेडिकल कॉलेज है सेपरेट, इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल भी बनेगा। हम चल रहे हैं, स्लो पेस में चल रहे हैं, प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की, लड़ नहीं रहे, चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दे के जाएं। जब हमारे बच्चे यहाँ पे आए तो वो कह सकें कि हमारे वालिद ने, भाई ने, चचा ने कुछ किया था इसके लिए, तो हम सब ने मिलकर कुछ करना। सो मेरा ये थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटके के इमोशनल आपसे बात थी, आपसे बात ये थी कि ये कतन जायज़ नहीं है। एक चीज़ है जिसकी दाद रसी हो, जिसकी कंप्लेनेंट हो, जिसका कोई मसला हो, आप उसका लें, सेट फोरम पे जाएं, एड्रेस करें। अगर उसकी दाद रसी नहीं हो रही, आप उसकी आवाज़ काम बाला तक पहुंचाएं। आपके पास बेशुमार तरीक़ाकार हैं, लेकिन इदारे के लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि लोग ज़्यादा पिक्चर उसी को देखते हैं जब आप बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि बाद में आपने भी इसी इदारे में आना है, आपके भी रिश्तेदारों, अजीज़ो कारब अभी भी काम कर रहे होंगे और आगे भी काम करना। तो हम, ये तो नहीं हो सकता। मुझे एक बताएं, मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक खातून है जो काम करती है, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है या कोई भी टेक्नीशियन है, वो यहाँ पे जॉब कर रही है, मुझे एक बात बताएं, वो घर जाती है, उसका मियाँ है, वो कहीं नौकरी मजदूरी करता है, जो भी करता है, वो मीडिया का दौर है, सारे देखते हैं। अब उनकी आपस में क्या रिफ्ट चल रही होगी घर में, वो बहुत अच्छी होगी, वो पूछेगा तो सही कि वो तो क्या उससे मैं कहूँ यार, पता नहीं कौन सी ऐसी गाय है जिसमें हवस के पुजारी बैठे हैं, जिनसी भेड़िए, जिनसी बिल्ले, जो भी आप नाम दें, जो मीडिया में बहुत खूबसूरत नजर आए, तो उसको दे दें नाम आप लोग। तो वो बैठे हैं, वो सारे बैठ के पिक्चराइज कर रहे हैं, तो आप ठीक है यार, आपकी बिक जाएगी, लेकिन वो जवाब क्या देगी? मैंने तो 2005 से 2023 तक यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने तो आज अपने जो क्लैरिकल स्टाफ है, मैंने उनको भी कहा कि मैंने कहा यार ये हरासमेंट की मुझे जरा टोटल बता दो निकाल के कितने केसेस हुए हैं, मुझे उसका ना इल्म हो। ठीक है यार, कोई अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकल आया तो उसका तरीका कार है, मैं उसकी बहस में जा ही नहीं रहा। मेरा सिर्फ इतना है कि वी आर हेयर फॉर द इंस्टीट्यूशन। इदारों में ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप लेके पकड़ के पूरा मीडिया ट्रायल करते हैं हम सबका, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, अलाइड हेल्थ का, सपोर्टिंग स्टाफ का, अजीज भट्टी का। ये आप अपना भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये याद रखिए, आप सिर्फ हमारा नहीं कर रहे। और ये बेबसी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इसका एहसास करें आप, वगरना जाहिर है बात यह है कि हम कभी भी, हम जर्नलिज्म के साथ, और स्पेशली गुजरात के जो जर्नलिस्ट है, दे आर वेरी पॉजिटिव। आप जाके कहीं सरगोदा आगे पीछे, में उनका बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जाके देखें उधर हालात क्या हैं, नोचने पे आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, गले को पड़ती हैं। यहाँ पे तो लोग आपकी बात सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो मैंने कहा था कि हम बैठ के प्रेस टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि हम अपना मौकफ आप तक पहुंचा सकें, आप अपना इमेज बेटर करें। अजीज भट्टी, मैंने सारी उम्र नहीं रहना भाईजान, मैंने चले जाना, ना शान साहब ने रहना, ना शफीक साहब ने, ना आदिल साहब ने, ना इधर आतिफ साहब ने, ना शबर साहब, जितने हमारे बैठे हम सब ने चले जाना। यहाँ पे कोई और लोग होंगे, आप लोगों की जगह पे कोई और होंगे। सो कहने की बात सिर्फ इतनी है, गुजारिश सिर्फ इतनी है, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि देखें, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न प्लीज़ ये ठीक नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मामला है, हम यहाँ बैठे किसी को डिफेंड करने या किसी के अगेंस्ट या किसी के हक में नहीं बैठे हुए। आपको लगता है कोई बंदा इन्वॉल्व है, एविडेंस प्रूफ करें, जाएं इदारों के पास, जाएं उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स रखें। अगर हम वहाँ पे आके उसको कंटेस्ट करने में आएंगे तो फिर आप हमें कहिएगा कि आप किसी ऐसे शख्सियत को डिफेंड करने यहाँ पे पहुँचाएँ। लेकिन आप अगर बगैर किसी एविडेंशियल प्रूफ के आप सबको ब्लेम कर देंगे, सबको एक तरकड़ी में तोल देंगे, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमारी तमाम लेडी डॉक्टर्स के अंदर, तमाम नर्सिस के अंदर, जितनी ख़वातीन हमारी इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं, सब के अंदर शदीद तरीन बेचैनी कि ये क्या तरीक़ाकार है। मैंने कहा मैं बात करूँगा उन सबसे, एक अरसे से 20-25 साल बड़ा ताल्लुक होता है, सबसे कुछ ना कुछ तो रहा है। मैं अपनी बात रखूंगा उनके साथ, अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके, जो भी जज्बात, उनको एहसास दिलवाने की कोशिश करूंगा। उनको बताऊंगा कि ये एटमॉस्फेयर में हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, ये रुकेगा नहीं तो हम काम नहीं कर सकेंगे। उसको आप किसी पैराए में भी ले लें, अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी। आप उसको जो भी पोर्ट्रे कीजिएगा, फिर हम नहीं कर सकेंगे, हमारी मजबूरी है भाईजान। आपने किसी बंदे को सजा देनी है भाईजान, एविडेंस दें, जाके अदालतों में, कोर्ट कचहरी में, सेक्रेटरी के पास, एमएस के पास, चाहे जाके दें, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हर आते दिन के साथ एक नया सस्पेंस रख दें।
पहले दिन आप कहें कि ये एक बंदा है, उसके बाद आप कहें कि इसके साथ एक डॉक्टर मुंसलिक होगा यार, उसके बाद अगले व्लॉग में आप ये सस्पेंस छोड़ जाएं कि इसके साथ कुछ और भी ऐड है, उसके साथ जब अगले व्लॉग में आए तो आप कहें जी फलां डिपार्टमेंट में अल्फ़ाबेटिकल ये है, क्योंकि मैं अपनी बहन का नाम नहीं लेना चाहता तो प्लीज़ भाई, नाम तो नहीं लेना चाहते तो मेरा भाई 15 बंदे तो काम करते हैं, अब 15 के 15 एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भाई मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है, कुछ मेल के नाम है वो बाबरकत है यार, बाबरकत तो भाई मेरे सब ने अरबिक और फारसी के नाम ही रखे हैं, हम सारे बाबरकत हैं, अल्लाह के बाबरकत नाम है, सारे रखे हुए हैं, सारे बाबरकत, सारे ढूंढ रहे हैं कि मेरा भी बाबरकत है, मेरा भी बाबरकत। सो कहने का मतलब है कि इस बेचैनी की फिजा में, इस इस सख्त किस्म के एटमॉस्फेयर में मैं वर्ड चूज कर रहा हूँ कि अच्छे वर्ड जाएं, इस फिजा में बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये मेरी तरफ से चंद जो चीज़ें आप सबके मैंने रखी हैं, हमारी तरफ से बड़ा ये कैटागोरिकली जितनी हमारी पूरी पीएमए वाईडीए अलाइड हेल्थ ये सारी है, ये सारी अपनी छोटी छोटी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं कुछ कंक्लूड कर दूं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर रखेंगे। हम सबका ये है कि ये जो केस चला है, इस केस को आप अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, लेके जाएँ। आपको लगता है कि वो जेन्युइन है, आपको लगता है कि ये प्लांटेड नहीं है, आपको लगता है कि इसके पास सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, डोंट डिबेट विद मी, डोंट डिबेट विद पब्लिक। लोगों से डिबेट करने का फायदा नहीं, जहां से उसको सजा मिलने उस फोरम पे जाएं, जाके दें। अगर उस फोरम को हमने चैलेंज किया तो हमें फिर बताइएगा, फिर आप हमें कहिएगा, फिर हमारे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा, जाएं जाके करें। लेकिन ये आप ना करें कि अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में जिनसी तशद्दुद, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में दरिंदगी हो रही है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। लेकिन उसमें जी जी प्लीज़, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ सर। ये चीज़ें जो है ना वो हम डिमांड कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उन सब से भी, कि सबको प्रोसीड किया जाए, सबको देखा जाए, और अगर ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है तो जो इदारे को डिफेम किया जा रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन्होंने करना है। इसके साथ मैं आप सबका वंस अगेन, चूंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, मैं वन बाय वन शॉर्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा सारे अपना अपना मौकफ दे लें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के जो गुलाम शबर हाशमी साहब हैं, वो अपना शॉर्ट सा वो भी दे दें ताकि इनका भी मौकफ चला जाए। हम लोग जिस दिन से ये न्यूज़ चल रही है उस दिन से ही मतलब मल्टीपल टाइम मुझे अप्रोच किया गया इस चीज़ के लिए नर्सिस की तरफ से। डेफिनेटली चाहे वो रूमर्स हैं, उसमें कोई रियलिटी है या नहीं है, ये तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन जब एक नाम ले लिया जाता है तो उसके बाद उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। जब मैंने 2003 में यहाँ पे एडमिशन लेना था, मेरी फैमिली में से कोई बंदा एग्री नहीं था, और मेरे से पहले मेरे गाँव की 2 लड़कियों ने यहाँ से नर्सिंग की थी। उनकी वजह से मेरी वालदा ने मुझे लो किया, 17 साल मेरी सर्विस को हो गया, और मेरी रिप्यूट की वजह से मेरी छोटी बहन ने यहाँ से नर्सिंग किया। लेकिन जो रूमर्स आप लोगों की वजह से कुछ लोग, सब नहीं इसमें शामिल, उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक कोई बंदा भी नहीं जानता। सच है या नहीं है वो बात की चीज़ें हैं, और जैसे कि साहब ने बताया कि अदारे जो हैं वो हर चीज़ के लिए मौजूद है। अगर आप नर्सिंग की बात करते हैं तो जो आप नर्सिंग स्टूडेंट आ रही हैं वो 17 स्केल में डायरेक्ट आ रही हैं, और उनकी जो हमारी सिलेक्शन होती है मेरिट की, वो 90% से अबव लोग एफएससी के बाद बच्चे आते हैं, और 90% प्लस उनका मेरिट होता है। और उसके बाद उनकी 4 साल की ट्रेनिंग है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। दूसरा ये कि ईसीजी टेक्नीशियन या जो भी वो लड़का है वो ओपीडीज में काम करते हैं। जो नर्सिस हैं वो हमेशा इंडोर में काम करती हैं, और हमारी एक प्रॉपर चेन है। जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल होती हैं, वही ड्यूटियाँ साइन करती हैं, और बच्चे वार्ड्स में आके ड्यूटियाँ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद पब्लिक सर्विस के थ्रू हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं 17 में या 16 में। और यहाँ पे हमारी जो ये बैठे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इनके ऊपर डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं जो हमारी ड्यूटियाँ साइन करती हैं। जिस वार्ड में हम लोग ने ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है वहाँ पे हेड नर्स होती है, जो मैं जैसे स्टाफ नर्स हूँ, मेरे से ऊपर हेड नर्स होंगी। तो आप लोगों से मेरी भी तमाम नर्सिस की तरफ से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त इस हॉस्पिटल में 450 जो है ना स्टाफ नर्सिस की सीट्स है, और 200 से भी कम लोग हम काम कर रहे हैं। 70 पेशेंट पे एक नर्स काम कर रही है। और जो आप लोग जो भी मीडिया पे इस वक्त चल रहा है उसके बाद कितना मुश्किल हो गया। हम मतलब मैं अपनी फैमिली में इस चीज़ के लिए, मेरे हस्बैंड इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो इन लॉज है या फैमिली में सर्वाइव करना, उसमें हर बंदा ये चीज़ नहीं समझ सकता। ओके लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि कम से कम जैसे आप बोलते हो कि बहन और बेटी
तो हम नर्सिस या डॉक्टर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, और वो सब लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो कहते हैं ड्यूटी पे ही ना जाओ। तो हमारा क्या कसूर? अगर कोई एक बंदा था जो जिसका आपको को पता है तो उसका नाम बताएं, उसका जो है उसको सजा दिलाएं, हम खुद देंगे। मैं इस अदारे की इंचार्ज हूँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ, लेकिन वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों ने हमें तक नहीं बताया, यहाँ पे प्रिंसिपल है मेडिकल पैरामेडिक्स, उनको नहीं बताया, और हमें किसी का नाम तक नहीं पता, लेकिन हम सब सफरिंग में हैं। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को कुछ दूसरा रास्ता सोचिए। हमारे अदारे को, हमारी फीमेल्स जो जिसकी आप इज्जत करते हो कि मेरी बेटियाँ तो मेरी बहनें हैं तो इनके साथ जुल्म हो रहा है, हमने किसी एक बेटी ने भी कहीं FIR दर्ज नहीं कराया जाके, तो पता नहीं वो कौन सी बेटी है, हमारे अदारे की है भी है या नहीं है, उसका नाम सरेआम किसी अननोन पर्सन को आप डिफेंड करने के लिए अननोन पर्सन को नर्स कैसे आप कह सकते हैं? जो आपने खबर एक लगा, 200 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनके साथ ऐसा हो रहा है, कोई नर्स मतलब उन पे क्वेश्चन मार्क कर दिया ना। वो एक बंदा जिसका पता ही नहीं है जो यहाँ का एम्प्लॉयर है या नहीं है, स्टूडेंट है या नहीं है, इस चीज का कोई एविडेंस ही नहीं है, किसी के नाम से एप्लीकेशन नहीं हुई, तो आपने तो हम सब पे क्वेश्चन मार्क कर दिया ना। तो ये बहुत मतलब मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये ताकत दी है तो आप उसको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आप ये दिखाएं कि यहाँ पे हम किन सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें दिखाने के बजाय आप लोग इस चीज को अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये हमारे लिए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बात बने बांधे हैं, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि आप माशरे की कान और आंख हैं, तो जो कान और आंख का उसका ये भी एक मकसद है कि वो एक तस्वीर का एक रुख ना देखे, एक आवाज़ ना सुने, और तस्वीर का दूसरा रुख भी देखे, दूसरी आवाज़ भी सुने। जैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है या मीडिया के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है कि खुदा ना हादसा, पता नहीं कैसी कोई हवसगाह है या इसमें पता नहीं कोई दरिंदे बसते हैं, वो क्या करते हैं। एक बेटी है, बहन है, उसे इंसाफ चाहिए, उसके साथ ये ज्यादती होती है। तो मैं सवाल करता हूँ आप सब लोगों से, क्या ये बहनें नहीं हैं, क्या ये बेटियां नहीं हैं? इन्हें इंसाफ कौन देगा? इनके घर नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी फैमिलीज नहीं है। जो हमें हमारे घर वाले पूछते हैं कि आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, सारे लोग इस तरह से हैं। कौन वालिदैन किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी बच्ची को इस अदारे में भेजेगा कोर्स के लिए, इलाज के लिए, किसी और चीज़ के लिए? तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप जिम्मेदार पर्सन हैं, आप प्लीज़ अपना मुस्बत किरदार अदा करें। और तस्वीर का दूसरा रूप भी, अगर कोई बेटी है वो गलत है, वो XYZ कोई भी है, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। अदारे मौजूद है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जिसमें जो ना ऐसे हो। अदारा है, कानून के मुताबिक वहाँ पे एविडेंस दिए जाएं, और जो कानून फैसला करेगा वो। हमारे अदारे को, अजीज बेटी हॉस्पिटल को इस तरह से बदनाम ना किया जाए, ना इस तरह की कोई ऐसी बातें की जाए जिससे अदारे का भी नुकसान हो, हम सब का भी नुकसान हो। इतने सारा बंदों की खिदमत होती है, यहाँ पे इलाज होता है। पॉजिटिव रूप को भी देखा जाए ना, जैसे सऊद साहब ने इतनी सारी बातें की हैं, दूसरे कायदीन ने बातें की हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप हमारी आंख बने, कान बने, हमारी भी बातें जो पॉजिटिव है वो माशरे में बताएं। ये भी माशरे, हम भी माशरे की, हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, फैमिलीज हैं, जैसे आप लोग भी हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मुस्बत किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला है, क्योंकि जब इस तरह की सुर्खी नज़र आती है ना, जो आजकल नज़र आ रही है, हर बंदा जिसने वाइट कोट पहना हुआ है ना, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहा है, चाहे सरकारी जॉब कर रहा है, उसको नर्स का नाम दिया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ का नाम दिया जाता है, वाइट कोट है तो डॉक्टर का नाम भी दिया जाता है। तो फैसला इसलिए मुश्किल होता है नर्सिंग में भेजने में या हॉस्पिटल में भेजने में। इस तरह की जो सुर्खियाँ चलती हैं ना, तो दियारे गैर मुतहर की बहुत मुश्किल लगती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप तक तो बातें नहीं पहुँची होंगी, लेकिन हमारे तक पहुँच रही हैं कि इनके जो हस्बैंड्स हैं फीमेल के, वो कह दे के डा जाओ। पहला फैसला मुश्किल कि इसको नर्सिंग कराना, 4 साल डिग्री होती है, फिर जॉब होती है, सारी फैमिली खिलाफ ही होती है। ये अभी आगे थोड़ा दौर बेहतर हुआ है कि लोग कहते हैं नर्सिंग अच्छा शुभ है, इसको अच्छा कहना शुरू हो गए हैं। लेकिन जब इस तरह के मामला आ जाते हैं तो फिर वो दोबारा फिर वही हमारे अंदर वो वाला इंसान जाग पड़ता है कि हमारी गैरत बढ़ी है, नहीं जो आपने जॉब पे नहीं जाना। पढ़ाते हम किस लिए? सो बच्चियों पे लेके आते हैं, आप भी सारे शामिल हैं यहाँ पे। अपने बच्चों को, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो अपने बच्चों की यहाँ पे ज़्यादा तालीम है, तो
तो वो जब शाम को घर जाते तो क्या डिस्कस करते होंगे कि क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस तरह का जो माहौल पेश किया जा रहा है, जो गुनाहगार है, ये सबके सामने यहाँ रिकॉर्ड बात हो रही है, बिल्कुल उसको जो तरीकाकार है, कानूनी तरीकाकार है, उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। लेकिन जो अदारा है, बराए मेहरबानी इसका इंतजार ना किया जाए, इसके लिए एक बेहतर सोचें, इसकी जो है वो सोचें कि हमने इसको अपग्रेड कैसे करना है। ये नहीं कि इसको डिग्रेड करें, हर दिन के साथ इसको डिग्रेड करें, हर बंदा डिजीज पर जो अच्छे काम है उनका भी जरा प्रचार कर देना चाहिए यार, कि कितने यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं, कितने बंदे जो यहाँ से तरीम ले रहे हैं, कितने बंदे जहाँ पे अगर बैठ के जाओ। तो मेहरबानी करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अदारे की जो नेक नामी है उसको जरा बेहतर करें। बहुत शुक्रिया।